हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। जब ठीक ठाक चल रहा है, पढ़ाई वगैरह हो रहा है आप सबका। चलिए, तो हम लोग अपना ये सेकंड जो पार्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये सेकंड पार्ट भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 आप जाके देखिए, क्योंकि इस पार्ट का ये इसमें बहुत लिंक होगा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या क्या इंसिडेंट होके ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हम लोग आके अभी पहुँचे हैं। जो उसका फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट जो इवेंट था सॉल्ट मार्च, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसमें क्या क्या हुआ, और सॉरी डिफरेंस क्या क्या था, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या हुआ है। तो पहले हमको ये जानना होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग नॉन कोऑपरेट थे। हम लोग किसी का साथ हम लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग तो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन उसके साथ हम लोग डिसोबे भी करेंगे। हम लोग ओबे क्यों करेंगे? क्योंकि उसका तो जो लॉ है जो है वो तो सब अगेंस्ट इंडियन पीपल ही जैसा जा रहा है, तो हम लोग ओबे भी नहीं करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेन बेस्ट चेंज यही था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे प्लस डिसोबे भी कर रहे। फर्दर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग टैक्स भी पे करने के लिए हम लोग मना कर रहे थे। तो ये है। तो ये आपका बहुत एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, आपका क्लास 10 में भी बहुत आते हैं, या सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी कभी कभार आते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। या ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ सकता है कि आपको 3 ऑप्शन देंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का देंगे, और आपको क्वेश्चन में पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपको बहुत पकड़ना पड़ेगा। तो आप लोग इसे इसका डिफरेंस जो है अभी आप अच्छी तरह से समझिए, देन आपके लिए ये आसान होगा। तो अभी क्या हुआ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो ऑलरेडी सॉल्ट मार्च में लॉन्च हो गया था। तो ये ऑल ओवर इंडिया अभी सब लॉज वायलेट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स लोग एक आइडिया वो ढूंढ रहे थे। उसको कुछ आइडिया तो मिला नहीं, तो वो लोग जितना भी प्रोमिनेंट लीडर थे सबको जेल में डाल दिया। गांधी हो या हम लोगों का मान लो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो, तो उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जब ये जेल में डाल दिया है तो अभी तो लीडर्स कम हो गया है। जो बाहर का जो क्राउड था उसको लीड करने के लिए अभी लीडर्स कम हो गया है। जब ये लीडर्स कम हो गया तो उस क्राउड को अभी कौन लीड करेगा? तो वो इवेंचुअली वो लोग वायलेंट होने लगे, वो लोग प्रोटेस्ट में निकल आए, वो बाहर निकल आए और वो वायलेंट होने लगे। लेकिन गांधी का एक मोटिव क्या था कि हमको वायलेंट नहीं होना है, हमको ये वो करना नहीं है, प्रोटेस्ट करना है बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर। तो क्या हुआ कि वो लोग वायलेंट हो गए। इधर पे हमको बोला वो लोग वायलेंट हो गए। तो जब वायलेंट हो गया तो गांधी को ये बात अच्छा नहीं लगा। एंड इवन जो वायसरॉय था अरविंद, तो उसने भी सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा, तो वो उसने गांधी के साथ थोड़ा बात किया। और बात करके वो लोग क्या बोले कि ठीक है, हम लोग एक गांधी अरविंद पैक्ट साइन करते हैं और उस पैक्ट में जो होगा हम लोग उसी को मान के चलेंगे। तो गांधी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि जो वायलेंस हो रहा था गांधी को वो पसंद नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, जो गांधी अरविंद पैक्ट था तो उसमें क्या क्या हुआ था, वो एक्चुअली साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो उसमें क्या क्या हुआ था कि जो फर्स्ट कंडीशन था कि वो था कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बंद कर दो पहले। तो गांधी ने बंद कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा था 1931 लंदन में दिसंबर में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। गांधी ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन देखिए, हम लोगों का जो इसका जो पहले का जो वो था लेक्चर था, अगर आप लोगों ने उसको चुना है तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो हम लोग का यंग एंड रेडिकल लीडर्स था, जब डोमिनेंस स्टेटस दिया था और ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए भी बोला था, तो उन लोगों ने वो आइडिया उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो लोग डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया। अभी भी जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो वो दिया था ना, अभी पैक्ट में हुआ था, गांधी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिसको ये बात पसंद नहीं आया। और इसके लिए इसी दौरान गांधी के ऊपर बहुत सारे दाग भी लगे थे। तो इसीलिए उसने तो फिर भी साइन कर दिया, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो गांधी का जो फॉलोअर्स था थोड़ा कम हो गया इसी टाइम, बट फिर भी वो गए। लेकिन गांधी का जो अपना इंटेंशन था वो ख़राब नहीं था। उसका इंटेंशन अच्छा ही था कि अगर इधर पे वायलेंट हो रहा है
तो वो अकेले ही कुछ नॉन वायलेंट वे लेके वो अगर उसमें कुछ कर सकता तो उसका इंटेंशन वो था, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन बाकी जो क्राउड था उसके लिए वो सही नहीं थे। लेकिन वो उधर पे गए, लेकिन जाने के बाद उसका जो आउटकम था वो आउटकम बहुत ही ख़राब लगा गांधी को, और इतना ख़राब लगा कि वो वापस चले आए। ये गांधी और पैक में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल आपको जस्ट द बेस द आउटलाइन मैं आपको इधर पे बोल रहा हूँ। तो वो तो चले आए, तो चले आके वो जब फिर से लौट आए, जब इंडिया पहुँचे तो उसने देखा कि इंडिया का सीनरी चेंज हो गया। जो जो प्रोमिनेंट लीडर्स बाहर थे उन लोगों को भी अभी अंदर कर चुके हैं, जो एक दो बाहर आ गए थे जैसे फिर से उन लोगों को अंदर में डाल चुके हैं। इसी दौरान भगत सिंह को भी फांसी हो गया था। तो ये सब देख के गांधी को बहुत ख़राब लगा, और उसने फिर से सोचा कि नहीं, हम फिर से एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से लॉन्च करेंगे। तो उसने फिर से लॉन्च कर दी। लेकिन आप देखिए, अगर एक बार आप एक इवेंट को लॉन्च करते हो, फिर उसको बंद करते हो, फिर और एक बार लॉन्च करते हो, तो ओबियसली आपका उसके ऊपर से थोड़ा तो ट्रस्ट खटेगा ना। ऑलरेडी गांधी के ऊपर जब वो गांधी इम्पैक्ट साइन किया तो ऑलरेडी उसका फॉलोअर्स कम हो गया, और उसके बाद वो वापस आके फिर से सेकेंड टाइम डिसोबीडियंस मूवमेंट वो लॉन्च कर रहे थे, तो उसका फॉलोअर्स थोड़ा कम हो गया। तो ये इवेंचुअली विद इन 1 ईयर जो सेकेंड डिसोबीडियंस मूवमेंट था विद इन 1 ईयर ही वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी हमको जानना है कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, इसमें क्या ये सिर्फ गांधी और पैक्ट के लिए ख़त्म हुआ, या इसमें कुछ और कमियां थी, या इसमें कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आइए अभी हम बहुत पहले देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह का आदमी ने अभी पार्टिसिपेट किया है। देखिए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था तो उसमें बेसिकली अर्बन एरियाज पीपल एंड रूरल एरिया में जो पीजेंट एंड ट्राइबल आदमी था वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे, एंड प्लांटर्स और वो वगैरह कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें रिच एंड पुअर दोनों ने कोऑपरेट किया था। आपका जो पीजेंट का जो लैंडलॉर्ड है उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया, पीजेंट ने भी कोऑपरेट किया। जो अर्बन एरिया में जो आपका ओनर्स था बड़े बड़े इंडस्ट्री का, उसने भी कोऑपरेट किया, जो लेबर्स था उसने भी कोऑपरेट किया। इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट मास मूवमेंट जहाँ पे फीमेल कोऑपरेशन हैज़ बीन सीन टू ए वेरी बिग एक्सटेंट। ये बहुत सारी जगह में हुआ था, चेन्नई में हुआ, नॉर्थ इंडिया में हुआ, बहुत सारी जगह में हुआ है। तो आइए हम लोग ये सब जानते हैं कैसे अभी क्या हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको इसमें एक बार गांधी एंड आरविन पैक्ट का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए इधर पे लिखा हुआ है आरविन मीट्स गांधी टू सेव कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। हाँ, और एक बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पूछा था, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें एक फीमेल मेंबर आपको दिख रहा है जिसका नाम मैं बोला हूँ ऐसे स्टार्ट होता था, उसका नाम क्या है, मैंने आपको पूछा था। तो आप वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बताइए उसका नाम क्या है। ये बहुत पॉपुलर लेडी है, इसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। शी वॉज अ पोएट। मैं आपको इतना भी हिंदी देता हूँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, शी वॉज अ पोएट एंड शी यूज्ड टू कॉल गांधी एज मिकी माउस। क्यों है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और गांधी इसको भी निकनेम से बुलाता है क्या, कि बुलबुल। तो ये दोनों ने अपने आप को निकनेम देके क्यों रखा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपको ये बाद में एक अलग वीडियो में बोल दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको मेरे को बताना है कि हु इज़ दिस लेडी। ठीक है, हम लोग क्लास के साथ अभी फॉरवर्ड मूव करते हैं। अभी देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट किया। एक तो था जो रिच लैंडलॉर्ड था, पीजेंट, इंडस्ट्रियल ओनर, इंडस्ट्रियल लेबर्स एंड वुमेन्स। तो सबका अपना अपना एक अलग मोटिव था ज्वाइन करने के लिए। जो रिच लैंडलॉर्ड था उसका मोटिव क्या था कि जो हाई रेवेन्यू है वो कम करना है। हाई रेवेन्यू कम करना क्यों था, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। तो जो फार्मर्स है तो वो अपना जो रेंट है वो पे नहीं कर पा रहा था। अगर वो रेंट ही नहीं पे कर पा रहा है तो लैंडलॉर्ड को तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो ब्रिटिश को कैसे पैसा देगा। तो वो एक इशू हो रहा था। तो क्या हुआ, ब्रिटिश के पास वो लोग गए और बोले कि थोड़ा रेवेन्यू कम करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं सुना है। और उसके बाद उसको थोड़ा गुस्सा आया लैंडलॉर्ड्स को, तो वो उसके कारण थोड़ा अगेंस्ट हो गए। और जो एग्रीकल्चरल गुड्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है। लाइक ब्रिटिशर्स उसके पास बहुत हाई प्राइस में सेल करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उन लोगों के लाइक उससे बहुत कम प्राइस में लेते थे। तो इसीलिए वो भी एक इशू हो गया। तो इसी कारण जो हम लोग का लैंडलॉर्ड है वो ब्रिटिश को थोड़ा अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। पीजेंट में क्या था कि पीजेंट का भी एक था कि हाई रेवेन्यू तो है ही, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड से अगर हाई रेवेन्यू मांग रहा है तो पीजेंट से लैंडलॉर्ड भी हाई रेवेन्यू मांगेगा, वो भी एक इशू हो गया। और पीजेंट का एक उसमें एक एक्स्ट्रा डिमांड क्या था कि उसका जो अनपेड अमाउंट था
उसको माफ़ कर देना चाहिए लैंड लॉस को। तो उसका ये एक डिमांड था इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन ये तो फिलहाल उतना आसान नहीं था। एक दिक्कत क्या था कि ये जो पीजेंट था, जो हम लोग फार्मर्स जो थे, वो ये प्रोटेस्ट सब वायलेंस में कर रहे थे। आपको अगर याद है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो लोग वायलेंट हो गए, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये लोग थोड़ा वायलेंट हो गए थे। तो उसके लिए उसको कांग्रेस का फुल सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। इवन दो देयर वॉज आउट किशन सभा, बट देन ऑल्सो फुल सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिल रहा था। हम लोग का नेक्स्ट आता है जो इंडस्ट्रियल ओनर्स है। अभी इंडस्ट्रियल ओनर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी का फाइनेंसर्स है, तो पूरा पैसा उन लोगों के पास ही आता है। तो उसका डिमांड क्या था थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की। अभी देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रेड एंड वो था वो थोड़ा दिक्कत हो गया था उसके लिए। और जो जो गुड्स बाहर में इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है या बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो वो सब गुड्स को जो टैक्सेशन है बहुत हाई है, और उसमें बहुत सारा लीगल पेपर्स है, ये है वो है, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मतलब कि वेस्ट हो रहा था उन लोगों का। तो वो लोग क्या बोले कि थ्रू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये जो फॉरेन गुड्स का जो पॉलिसी है तो उसको ख़त्म करना है। लेकिन जब फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था तब तो उन लोगों का ये इशू तो सॉल्व नहीं हुआ। तो जब ये सेकेंड टाइम जब गांधी वापस आए लंदन से और फिर से लॉन्च कर दिया, तब ये इंडस्ट्रियल ओनर्स ने उन लोगों को एकदम सपोर्ट नहीं किया। वो लोग उसको बहुत ही कम सपोर्ट किया। उसके बाद था हम लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स में बहुत फ्यू पार्टिसिपेंट्स थे। क्यों फ्यू पार्टिसिपेंट्स थे? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स था उनका मेन इश्यू जो इंडस्ट्री में जो ओनर्स है उनके साथ था। ब्रिटिश के साथ वो लोग ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, मतलब कि ब्रिटिश कुड बी द बेस ऑफ देयर मेन मिजरी, वो ये बात सोच ही नहीं रहे थे। उसका सिर्फ ये था कि हम लोगों का मालिक हमको बहुत कष्ट दे रहा है, हमको उसके साथ ही हमको फिरना है। तो वो एक रीज़न था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं हुआ। और जो एक दो हुआ है वो गांधी से मोटिवेट होके हुआ है। बट अगेन फिर से ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी वायलेंट हो रहे थे, तो इसीलिए इन लोगों को भी कांग्रेस का फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है। और उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन, तो मैंने बोला था कि दिस इज़ द फर्स्ट मूवमेंट था जिसमें वुमेन ने फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेट किया था। और उन लोगों का मोटिव एक ही था कि इंडिया इज़ आवर लाइक नेशन एंड हमको उसको छुड़ाना, लाइक टू फ्री देम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इज़ आवर प्राइम मोटिव। उसका यही एक मोटिव था। लेकिन फिर भी ये वुमेन जो था ना वो एक सिंबल की जैसा ही रह गया उसी टाइम। ज़्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। इवन दो दे आर वर्किंग, वो उसका जो था काम प्रोटेस्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट हो, इवन वो जेल तक भी गए हैं, लेकिन फिर भी उसको एक सिंबलाइज्ड वे के तरफ ही रखा था कि हाँ वुमेन भी पार्टिसिपेट किया। उसका एक स्पेशल कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। मगर इवन देन ये जो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है बाहर आके, यही एक बहुत बड़ा लाइक इवेंट हो गया। क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि अगर लेडीज़ कुछ स्थान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। इफ़ आई एम करेक्ट, लेडीज़ प्लीज़ हिट लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए हम लोग जाते हैं। तो ये सब तो हम लोगों को हम लोग समझ गए। तो अभी क्या हुआ कि क्या गांधी और पैक्ट सिर्फ एक ऐसा पैक्ट था जिसके लिए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म हो गया? नहीं, उसमें और एक बहुत बड़ा इशू था कि वो था आपका जो यूनिटी था, वो यूनिटी इंडियन पीपल के बीच बहुत कम हो गया। ये यूनिटी कम कैसे हुआ कि अपने आप ही भिड़ने लग गए। हाई कास्ट, लो कास्ट, हाई रिलीजन, लो रिलीजन, रिच, पोर, ये वो इतना सारा लाइक डिफरेंस वो ला के रख दिया कि वो डिफरेंस अभी तक, मैं बोलूँगा अभी तक ये कहीं कहीं जगह पे अभी चल रहा है। हाँ, ये डिफरेंस एक्चुअली होना नहीं चाहिए। ये डिफरेंस के कारण ही लाइक बहुत मुश्किल होता है। जो ट्राइव करते हैं, जो लाइक वन हु कैन कम आउट दे आर ओके, बट नॉट एवरीबॉडी वन कैन कम आउट। एंड इट्स नॉट लाइक दैट इफ दे कैनॉट कम आउट ऑफ दैट comparison, that means they are weak. They are not weak, but the comparison at that moment maybe it was not their time, but that doesn't make them they don't deserve that. ठीक है। एनीवेज हम लोग पॉइंट से हट गए थोड़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये एक्चुअली दो तरह से हुआ। मैं आपको बताऊंगा इधर पे। एक होगा कास्ट के लिए जो हुआ था और एक था रिलीजन के लिए। और ये कास्ट और रिलीजन में भी एक मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रुप में ये कैसे डिवाइड हो गए थे और इंडिविजुअल में भी क्या फाइट था। तो पहले हम लोग देखते हैं कास्ट।
तो कास्ट में ग्रुप में क्या हुआ, ब्राह्मण्स वर्सेस हरिजन्स। अभी क्या है देखो, जो हम लोग का कांग्रेस पार्टी है तो वो बेसिकली वो पार्टी था, ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी था, तो हाई क्लास पीपल थे। तो जब गांधी ने जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था तो उसका एक ही मोटिव था कि यूनिटी। इवन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी उसका एक ही मोटिव था, यूनिटी। हिंदू और मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट पे यूनिटी किया था, इधर में भी वो लोग यूनिटी के लिए सोच रहे थे। तो क्या हुआ, गांधी ने विदाउट एनी सेकेंड थॉट्स वो दलित्स या और जो भी है वो सबको इस मूवमेंट में ऐड कर दिया। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा ऑब्जेक्शन मिला, जो ब्राह्मण्स था, हाई क्लास ब्राह्मण्स या कोई और, तो उससे थोड़ा ऑब्जेक्शन मिला कि वो लोग बोल रहे थे कि अगर दलित्स आके इधर पे काम करेंगे तो ये लाइक उन लोगों के लिए ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा। तब गांधी ने बोला कि नहीं, द दलित्स आर द पीपल ऑफ गॉड। पीपल ऑफ गॉड मतलब कि द गॉड वो मीन कर रहे थे कि विष्णु। तो इसीलिए उसने क्या बोला कि जो दलित्स हैं उन लोगों को हरिजन करके बुलाया। हरि मतलब कि विष्णु, जन मीन्स पीपल, तो विष्णु का पीपल, तो पीपल ऑफ गॉड, तो ऐसे करके बुलाया। एंड उसने बिल्कुल नहीं सुना ये हिंदू सॉरी हाई कास्ट, लो कास्ट, दलित्स, ब्राह्मण, ये कुछ नहीं सुना, और उसने पूरा ऐड कर दिया। वो तो ऐड कर लिया है, वो ठीक है, लेकिन ऐड करने के बाद ये जो हाई कास्ट ब्राह्मण था उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। एंड ऑल्सो जो हरिजन्स थे, जो दलित्स थे, वो ऐड होने के बाद भी उनको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, या अच्छी तरह से उन लोग को ट्रीट नहीं कर रहे थे वो लोग। तो उससे में भी उसको थोड़ा दिक्कत हुआ, तो इसीलिए उसने एक सेपरेट इलेक्टोरेट ही मांग लिया, एक कोटा उसने मांग लिया था। अभी इंडिविजुअल में क्या हुआ, जब ये इसने दलित लोगों ने अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया था, तभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये प्रस्ताव रख दिया गांधी जी के सामने कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी का एक ही मोटिव था कि हमको यूनिटी बना के रखना है, और सेपरेट इलेक्टोरेट और ये होने से ये यूनिटी टूट जाएगा। तो इसीलिए गांधी ने क्या बोला कि नहीं, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट में नहीं देने वाला हूँ। और उसको इतना गुस्सा है कि वो मरते दम तक फास्ट रखने का, उपवास रखने का उसने अपने आप में ठान लिया, और वो फास्ट में बैठ गए। लेकिन ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था वो एक्चुअली मन से खराब आदमी नहीं था, लेकिन उसको गांधी का प्रिंसिपल से थोड़ा दिक्कत था। तो उसने क्या किया कि उसने थोड़ा सिचुएशन को देखा, और ही केम अप विद ए सोल्यूशन था कि गांधी तो एक फेमस पर्सनैलिटी है उस टाइम, अगर उसको इस दौरान कुछ हो जाता है तो इंडिया का हालत और ख़राब हो जाएगा। उसको ये बात रियलाइज़ हुआ, तो उसने ये बात रियलाइज़ करने के बाद उसने सोचा कि ठीक है, चलो हम लोग इसको किसी तरह अरेंज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो एक पैक्ट बनाया, जो पूना पैक्ट है, जो गांधी और अंबेडकर के बीच साइन हुआ था, तो उसमें क्या किया कि उसने जो रिजर्वेशंस है, दलित के लिए जो रिजर्वेशंस है, वो रिजर्वेशंस लेके, इशू लेके उसने साइन कर दिया, और दलित को रिजर्वेशंस मिल गया उसी पैक्ट के दौरान। ये जो रिजर्वेशन हम लोगों के पास होता है तो उसी पैक्ट के दौरान आता है। ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम में इसी तरह से थोड़ा अनबन हो रहा था। अभी गांधी और अम्बेडकर के बीच में अनबन हुआ, ब्राह्मण और हरिजन के बीच ये अनबन हुआ। तो ये कास्ट सिस्टम करके हुआ। ये देखो पूना पैक्ट, मैंने आपको एक पिक्चर लगा के रखा है न्यूज़पेपर का। तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते कि द महात्मास एक्ट विल रिजल्ट इन नथिंग बट टेररिज्म बाय हिज फॉलोअर्स अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लास ऑल ओवर द कंट्री। तो ये वो दिया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूना एक्ट के दौरान। उसके बाद हुआ रिलीजियस में एवरग्रीन हिंदू और मुस्लिम का फाइट होने लगा। ये एक्चुअली एवरग्रीन, आई एम नॉट स्पीकिंग इन ए लाइक वेरी हैप्पी वे, ये बहुत ख़राब है। ये हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हिंदू एंड मुस्लिम आर पीपल, वी आर पीपल, दैट्स इट। देयर इज नथिंग टू डिफरेंशिएट, यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, you believe in your religion, they believe in their religion, you all believe in your own religion, but the only religion which I believe should prevail is the like humanity, that's it. anyways फिर भी हम लोग जानते हैं कि उस टाइम ये हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा क्यों हो रहा था। तो क्या हुआ कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, अगर आपको याद है, जब खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ तब ये एक यूनिट करके ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो छतरी था उसके अंदर ही हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट होके फाइट कर रहे थे। अभी जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ और ये डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया लाइक 1930s तक, तो उस पर बीच एक 8-9 साल का एक गैप रहा होगा। उसी गैप में बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, जैसे मुस्लिम लीग हुआ, हिंदू महासभा हुआ, तो ये सब फॉर्म हो गया था।
तो वो सब फॉर्म होने के लिए जब फॉर्म हुआ तो एक दिक्कत क्या था कि देखिए, मुस्लिम लीग इज़ कम्पोज ऑफ मुस्लिम पीपल, हिंदू महासभा इज़ कम्पोज ऑफ हिंदू पीपल। तो अभी दिक्कत क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम पीपल था, उसके पास एक इनसिक्योरिटी फील आया कि जो हिंदू महासभा का आदमी जो करेंगे वो सिर्फ हिंदू के बारे में सोच के करेंगे। और सेम कॉम्प्लेक्स हिंदू महासभा को जो लीडर्स था उसके मन में भी आया मुस्लिम लीग को लेके। तो इसीलिए दोनों के बीच में अभी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और ये झगड़ा वगैरह होने लगा। तो उसी बीच एक क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल में आपको बोलता हूँ कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था, तो उसने एक क्या बोल दिया कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम पीपल के लिए, जो पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था, तो उसने वो रख दिया। वो जो डिमांड उसने कर दिया है उसके लिए बहुत डिबेट हुआ और गांधी वॉज टोटली अगेंस्ट इट कि उसको करना नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि उसको यूनिटी बना के रखना था। लेकिन ये मान नहीं रहे थे, डिबेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अंत में एक आदमी आया था जिसका नाम था एम.आर. जयाकर, वो हिंदू महासभा का लीडर था। वो आके एकदम से बोल दिया कि ठीक है, हम लोग ये आपका जो ये प्रस्ताव है हम लोग एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग ये मानेंगे ही नहीं, आपको जो करना है कीजिए। तो ऐसे करने में उसने रिजेक्ट कर दिया। अब जो रिजेक्ट किया, जिन्ना को थोड़ा गुस्सा आया। तो ये इसी तरह जिन्ना और एम.आर. जयाकर हो, ये महात्मा गांधी के साथ थोड़ा उनका थोड़ा अनबन हो गया। तो इंडिविजुअल लेवल में उनका एक क्लैश हुआ। तो हम लोग देखा ना अभी तक कि कैसे आपका जो कास्ट सिस्टम में भी एक अनबन हो रहा था और ये रिलीजियस में अनबन हो रहा था, यूनिटी कैसे कम हो रहे थे। तो इसी कारण भी एक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा वीक पड़ गया हम लोगों का। तो अभी तो फ़िलहाल यही हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, उसका कैसे कैसे आदमी ने पार्टिसिपेट किया, किस किस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, कैसे वो पार्टिसिपेट किया, उसका मोटिव क्या था, और अभी कैसे कैसे ड्रॉबैक्स थे, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसके साथ ही हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ख़त्म करते हैं। मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों करवा लिए। उसके बीच में बहुत सारा छोटा छोटा इवेंट्स भी मैंने करवा दी है। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा आपको और थोड़ा डिटेल्स में चाहिए वो जो छोटा छोटा जो वो था इवेंट्स था, तो प्लीज़ आप हमको मेल कर सकते हैं या आप हमारे कमेंट में भी लिख सकते हैं। आई विल श्योर जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा। और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप निराश होकर नहीं लौटेंगे। आपको इतनी आसानी से मैं आपको ये स्टोरी जैसा मैं बोल दूंगा कि आपको जो डेट्स है इवन वो डेट्स भी याद रखने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर विथ दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो टुडे। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए। अभी फ़िलहाल हम लोग को इधर पे एक चल रहा है बीमारी कोरोना, आप सबको मालूम है। तो प्लीज़ 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 आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए अनटिल अनलेस इट्स टू इमरजेंसी, एंड पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो फिर रखते हैं, चलिए बाय, जय हिंद।